वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। सो आज इंट्रोडक्शन ही रहेगा, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ ऐसा एकदम नया चीज नहीं पढ़ने वाले। एक टॉपिक होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके, बाकी सारा चीज जो है आप लोगों ने ग्रेड 11 में ही पढ़ा है और हर एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे क्योंकि वो अभी भी आपके सिलेबस में। ओके, विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद अ केस स्टडी। यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे इसको आपको ऑब्जर्व करना है और मुझे आपको सिर्फ बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। ओके, फॉर नाउ यू कैन सी देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स। हर एक का जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है, हर एक का जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। मैं स्पीड जो है कम कर देता हूँ, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग जस्ट अ केस स्टडी। यहाँ पे स्पीड कम कर देता हूँ, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि क्या आपको पता चला, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, थिन सिलिंड्रिकल शेल है, एक थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है। हम लोग रन कर रहा हूँ मैं। नाउ एज यू कैन सी द ऑब्जेक्ट राइट नाउ इन मोशन, ठीक है, मोशन में यू कैन सी कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहला पहुंच रहा है। तो इट इज एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है और 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है एंड यू कैन सी, वापस से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड स्फीयर है, एक थिन सिलिंड्रिकल शेल है और एक थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो आपका थिन सिलिंड्रिकल शेल बास्केटबॉल हो गया, ठीक है। आपका सॉलिड स्फीयर वो बॉलिंग बॉल हो गया, बॉलिंग बॉल के पीछे एकदम सॉलिड सिलेंडर है, साइकिल के टायर आपकी सिलिंड्रिकल शेल हो गया और बास्केटबॉल स्फेरिकल शेल हो गया, ओके। तो आप लोग देख रहे हो कि एक ही हाइट से, इवन जो इंक्लाइन प्लेन था एक पर्टिकुलर एंगल पे जो 30 डिग्री पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ही एंगल से सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही टाइम पे हम लोगों ने अलाउ किया, ठीक है। अलाउ किया टू फॉल, कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई नहीं किया था, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सटर्नली अप्लाई नहीं किया था, ह्यूमन फोर्स कुछ अप्लाई नहीं किया था, अलाउ किया ऑब्जेक्ट को ऐसा फॉल करने के लिए। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है वो आया आपका बॉलिंग बॉल, ठीक है, वो है आपका बॉलिंग बॉल, ठीक है। और सबसे जो लेट पहुंच रहा है वो है आपका साइकिल का टायर, ओके, दैट इज थिन सिलिंड्रिकल शेल, ओके। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ था, क्या सर क्या कर रहे हैं ये बता देते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स मतलब क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट, अभी तक हम लोग जो भी कुछ देख रहे थे, जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे थे हम लोग, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक है, उस तरह से स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, एक ट्रांसलेटरी मोशन था, एक ट्रांसलेटरी मोशन था, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था तो वो इसी तरह से मूव कर रहा था। बट अगर आप अभी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अगर अभी आप ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहे हो, ठीक है, वो किस तरह से घूम रहा है, किस तरह से घूम रहा है, कैन यू सी दैट, ठीक है, किस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो पहले जो हम लोग मोशन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे थे वो था ट्रांसलेटरी मोशन, वो इस तरह से मूव कर रहा था सिर्फ, ठीक है। मतलब अगर मैं इस बॉलिंग बॉल की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इस तरह से मूव कर रहा था, सीधा 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 जा रहा था। अभी जो बॉलिंग बॉल जो मूव कर रहा है वो एक रोटेशनल मोशन भी दे रहा है, ठीक है, एक रोटेशनल मोशन भी दे रहा है। पहला जो था हम लोगों का ट्रांसलेटरी मोशन था, हम लोग सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे थे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एज अ रिजिड मोशन भी बोला जाता है, ओके। तो पहला इतना इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया कि हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं। मैसेज में कर दो, मैसेज जरा कर दो अगर समझ में आया तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स,
ओके, रोटेशनल डायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है, पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था स्ट्रेट अवे, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ठीक है। सो वी आर स्टडीइंग रोटेशनल डायनामिक्स राइट नाउ, ओके। तो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक, कुछ भी रहने दो, अभी आप सब हो सकता है सब भूल गए हो, ठीक है। सब भूल गए मतलब हम लोगों ने पढ़ाई कितना था, गिन के 7 चैप्टर पढ़ा था, 7-8 चैप्टर पढ़ा था, वो भी रिड्यूस सिलेबस पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने हर एक टॉपिक पे जहाँ पे भी मुझे लगे बेसिक्स की जरूरत लगेगी तो वहाँ पे मैं बेसिक वहाँ पे लगा दूंगा। तो ये आपका टेक्स्ट बुक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसा है वापस से, ताकि आपको मेरे नोट्स कंपैटिबल लगे, ठीक है। ये कुछ रेफरेंस बुक है, ठीक है, जो बच्चे लोग चाहते हैं एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, प्रिफर कर सकते हैं ये बुक, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर कोई आप नीट के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो ये बुक थोड़े हैवी रहेंगे, ओके। जो जे ई के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो ये बुक रेफर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कुछ कुछ कंटेंट्स लिया है, मैंने ऐसा कुछ हैवी कंटेंट्स नहीं लिया है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने जो भी कंटेंट यहाँ से लिया है, ठीक है, जो भी वर्डिंग्स रहे या फिर जो भी डायग्राम्स रहे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में इतने डायग्राम रहते ही नहीं है, तो डायग्रामेटिक जब भी आ जाता है तो इस जो भी डायग्राम यहाँ से या फिर कोई भी बुक से तो लिया है वो यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसा है, जो भी मैंने लिंक पे एक्टिविटी की थी हम लोगों ने, वो उसका ये लिंक है, ठीक है। काफी सारे केस स्टडी है, ओके। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मोशन। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इट्स द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज शोइंग अ सर्कुलर मोशन, ओके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट पाथ सर्कल ये पूरा कंप्लीट करे, ठीक है। तो ओवरऑल जो मोशन जब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके देख लेते हैं, ठीक है। इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं इसको, हम लोग चेक करेंगे ये भी चीज। एज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन अभी, ठीक है। अगर इफ यू रिमेंबर, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट सपोज यहां से मूव करके फ्रॉम पोजीशन ए, ये पोजीशन बी है, वापस से पोजीशन ए पे आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट राउंड। ये ऑब्जेक्ट को फर्स्ट राउंड के लिए सपोज हम लोग बोल लेते हैं 40 सेकेंड ले लिया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। वापस से आ रहा है सेकेंड राउंड, तो वापस से उसने ले लिया 40 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा, और थर्ड राउंड भी वो 40 सेकेंड ही ले रहा है, थर्ड राउंड भी वो 40 सेकेंड ही ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो स्पीड होगा उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। सिंस स्पीड उसकी कांस्टेंट है, उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोलूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे बार बार आ रहा है, उसी जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। हर एक यहाँ पे बच्चा, जो भी यहाँ पे बच्चा प्रेजेंट है लेसन में, ठीक है, उन्होंने कभी ना कभी एक्सेलरेटेड जो है फील किया होगा, एक्सेलरेटेड फील किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली गाड़ी में आप लोग बैठे होंगे, ठीक है, गाड़ी में बैठे ही होंगे आप लोग, ठीक है। मुझे गाड़ी बनाने नहीं आती, मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं है मेरा, ठीक है। गाड़ी में आप लोग बैठे ही होंगे, और गाड़ी में बैठे होंगे तो हमेशा क्या होता है, गाड़ी का मोशन कैसा होता है, हमेशा मोशन कैसा होता है, स्पीड हमेशा पहले स्लो होती है, ठीक है, फिर इंक्रीज होती है, ठीक है, स्पीड। तो ये itself becomes an accelerated motion, ठीक है, itself this becomes an accelerated motion, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ स्पीड के बारे में बात की है, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्पीड के बारे में बात किया, ठीक है।
जैसे मुझे पता है एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन इसको याद है नहीं है पता नहीं, मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला के तौर पे। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी बच्चा लोग मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यहाँ पे? क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यहाँ पे? मेरा क्वेश्चन है, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? बताओ, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? इसी ये जो ए बी वाला पोजीशन दिया है, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? ठीक है, वेरी गुड प्रयाग। क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट? ठीक है, व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट? क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी मेरा दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अभी वेलोसिटी की अगर मैं डायरेक्शन बोलूँ, यहाँ पे सिर्फ ये दो पोजीशन पे कंसिडर करूँ, तो अभी मेरा वेलोसिटी का जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड करण, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो इसका मतलब मेरा वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। इवन दो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सिंस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होना मतलब, वापस से फॉर्मूला देख लो, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन चेंज होना। ठीक है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही होता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, एट एवरी पॉइंट, राइटली सेट करन, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इसके वजह से मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हैं। इस मैंने जो नंबर दिया है वो भी टेक्स्ट बुक का है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जहाँ पे मैं लग रहा है मेरे को कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे एज अ बेसिक मैंने डाल दिया। ठीक है, तो जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रैजेक्टरी, thus द मोशन इज पीरियोडिक। ठीक है, पाथ जो है चेंज नहीं कर रहा, सर्कुलर का सर्कुलर ही घूमते जा रहा है, तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन। ओके, लेट अस डिफाइन नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, याद है डिस्प्लेसमेंट, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साइड में मैं डिस्प्लेसमेंट भी बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? एक्चुअली इट इज द शॉर्टेस्ट रूट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा 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 है, मूव कर रहा है, ठीक है, कैसे बनाने दो, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट गया है ए टू बी, बी टू सी गया है ऐसा, तो जो शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा वो ए टू सी हो जाएगा। सो दैट विल बी माई डिस्प्लेसमेंट। ओके, दैट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट। तो टर्म यहाँ पे एंगल आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, ठीक है, या फिर शॉर्टेस्ट रूट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, द एंगल टर्न बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path in a given time is called angular displacement. ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे ले रहे हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ विद सेंटर ओ, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम लोगों ने एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया है जिसकी जो सेंटर है वो ओ है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से डिफाइन करते हैं ताकि हम लोग उसको बोल सकें। So let us consider O as the origin of our coordinate system.
तो जो इनिशियली है, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन किया है, ये करने से एक रेफरेंस मिल जाता है हमें। ठीक है, सो सपोज इनिशियली जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पे है। ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पे है। ठीक है, तो एट t1 मेरा ऑब्जेक्ट ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया रहेगा। ठीक है, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसका जो एंगल में जो चेंज आया, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल टर्न बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे था। ठीक है, पॉइंट पी पे था, अब पॉइंट P1 पे है। ठीक है, द एंगल टर्न बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरा जो θ1 है वो मेरा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरी एक पहली पोजीशन हो गई। ठीक है, ये मेरा पहला पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का, पहले 0 था, फिर 0 से 1 आ गया। ठीक है, तो एट टाइम t1, ठीक है, एंगल की पोजीशन θ1 है। एट टाइम t2 एंगल की पोजीशन θ2 है। ठीक है, t2 is the overall angle at position with respect to reference point P2 पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ओके, सो दैट इज माय न्यू पोजीशन। तो ओवरऑल चेंज इन पोजीशन विल बी θ2 minus θ1। ओके, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 minus t1। ठीक है, द SI यूनिट फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। ओके, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, जैसा डिस्प्लेसमेंट था वैसे वेलोसिटी भी था। ठीक है, वेलोसिटी था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी है। ओके, सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक एंगल पे मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग जैसे हम लोग बोलते थे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, the SI unit for angular velocity is radian per second, since theta का यूनिट होता है रेडियन, in terms of radian लेते हैं हम लोग, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, so it is radian per second, और उसका डायमेंशन है t⁻⁻1। याद है ना, हम लोग डायमेंशन में लिखते हुए कौन से यूनिट लिखते हैं, मैसेज करो जरा, कौन से यूनिट मेंशन करते हैं, कौन से यूनिट मेंशन नहीं करते, मैसेज करो जरा। मैसेज करो जरा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं शुभम, सही बोला है, बट उसको बोलते क्या है, किस टाइप का यूनिट है वो, किस टाइप का यूनिट है? नहीं रे, इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है डिराइव यूनिट्स। ठीक है, याद रखो रे। ओके, तो जैसे एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो डेल्टा की जगह पे हम लोग डी अपॉन dt लेंगे। ठीक है, डेल्टा की जगह पे याद आएगा क्योंकि लिमिट डाल देंगे हम लोग। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो टाइम की जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं रहती है, वो जीरो के काफी करीब रहती है।
ओके, सो दैट इज इंस्टेंटेनियस। चलो ठीक है, तो इतना सब तो चीज आपका ये सब बेसिक था। यहाँ पे स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है। ओके, ओके, टाइम पीरियड, एक ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय टी, उसकी यूनिट सेकंड होती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट ने 120 रेवोल्यूशंस लिया है 30 सेकंड में, 120 रेवोल्यूशन लिया है 30 सेकंड में, तो उसकी टाइम पीरियड क्या हो जाएगी? t is equal to 30 by 120. okay, तो that will be is equal to 0.25 सेकंड। मतलब उसने एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसने 0.25 सेकंड लिया। ओके, क्या हो गया? ओके, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसने 0.25 सेकंड लिया। ओके, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। एज द नेम सजेस्ट, फ्रीक्वेंसी होता है कितना फ्रीक्वेंटली कोई चीज ऑकर कर रहा है। ओके, इस केस में कितना फ्रीक्वेंटली वो राउंड कंप्लीट कर रहा है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 1/t। तो अगर आपको पता करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है जब ऑब्जेक्ट 120 रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। आपको टाइम की वैल्यू मिल गई तो आप टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको ओवरऑल वैल्यू फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगी 4 हर्ट्ज। कुछ भी डाउट है क्या? ओके, आई विल रिपीट, डोंट वरी। ठीक है, व्हाट आई सेड इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया। अभी एक लेक्चर, जैसे ये एक लेक्चर है, ये लेक्चर का टाइम पीरियड क्या है? 40 मिनट्स है, एक्चुअली 50 मिनट्स है। ठीक है, जूम का टाइम पीरियड है 40 मिनट्स। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट वापस से आ रहा है, तो उसकी पीरियड क्या हो गई? टाइम पीरियड क्या होगी? मतलब एक ऑब्जेक्ट वापस से उस पोजीशन पे आने के लिए कितना टाइम लिया, मतलब एक कंप्लीट राउंड करने के लिए, कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज माय टाइम पीरियड। ओके, दैट इज माय टाइम पीरियड। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ने 120 रेवोल्यूशंस लिए, 120 रेवोल्यूशंस लिए। ठीक है, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। तो मैंने बोला कि 120 रेवोल्यूशन लिए 30 सेकंड में। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना रेवोल्यूशन हो गया? एक रेवोल्यूशन को कितना सेकंड ले लिया? करते ना, ऐसा मैथ्स करते हो ना आप लोग। 120 रेवोल्यूशंस कितना सेकंड? 30 सेकंड। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना सेकंड लगा, मतलब व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो ये टाइम पीरियड है, एक रेवोल्यूशन को कितना सेकंड लगा। ठीक है, समझ में आया? सो दैट विल बी 120 by 30, करेक्ट करण। ओके, करते थे ना वो आप लोग बचपन में। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, 120 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने 1/t निकाल दिया था। ओके, सो दैट इज 1/4। अरे बचपन में करते थे ना तुम लोग, एक चॉकलेट 10 रुपए का होता था, तो 100 रुपए में कितना चॉकलेट आएगा? वही हो गया, वही हो गया। समझ में आया? समझ में आया? डाउट है कुछ?
डाउट है कुछ यहाँ पे? ओके चलो ठीक है, तो दैट केम एज 0.25 सेकेंड, तो उसका ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया उसका टाइम पीरियड। ओके ये हो गया उसका टाइम पीरियड, मतलब इतना सेकेंड वो लेता है कंप्लीट राउंड करने के लिए, ठीक है, दैट इज बिकम टाइम पीरियड। अगर मुझे इसी का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी हो गया इसका रेसिप्रोकल, इसका हो गया रेसिप्रोकल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कितना फ्रीक्वेंटली कोई चीज ऑकर कर रहा है, ठीक है। In this case, the frequency of an object moving along a circular path is defined as the number of revolution completed by it in 1 second. Okay, तो 1 सेकंड में उसने कितना राउंड कंप्लीट किया। अगर आपको ये जाना है 1 सेकंड में उसने कितना राउंड कंप्लीट किया, तो हम लोग क्या करते हैं सीधा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, टाइम का रेसिप्रोकल, तो 0.25 which equals 4। समझ में आया? ओके ओके, रिलेशन बिटवीन W, F एंड T। कभी कभी F के जगह पे न्यू भी दिया रहता है, ठीक है, उसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं रहती है तो काफी लोग उसको V पकड़ लेते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, तो अवॉइड करने के लिए मैंने F लिया है। यूजुअली इट इज न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, F के जगह पे ऐसा न्यू रहता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके ठीक है, तो यहाँ पे W मेरा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, F मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, T मेरा टाइम पीरियड हो गया। ओके so angular velocity is equal to theta upon t, which is equals to 2 pi upon t, which equals 2 pi f. Okay, so angular velocity is 2 pi t, which is equal to 2 pi f. तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके अब थोड़ा सा नया नया टॉपिक आना स्टार्ट होगा, ये सब बेसिक्स था, ये आपका सब फर्स्ट पेज में है। ओके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब ऐसा इस तरह से आपको दिया, हम लोगों ने सबको डिटेल में लिखा है, डिटेल में फॉर्मूला के साथ लिखा है, ताकि आप लोग आपके बेस के साथ रहो हमेशा। ओके आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ऐसा लिखा है।